प्लेटफॉर्म के जरिए कोरोना के दौरान टेनिस टॉक की हमने शुरुआत की है और हर रोज एक गेस्ट को हम बुलाकर उनसे बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये गेस्ट अपने घर से बात करते हैं और अपने क्रिकेट के जो अनुभव है हमारे साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे ही एक वजनदार और कद्दावर क्रिकेटर अकबर खान मौजूद है। अकबर खान, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? बस भाई खैरियत है और आशा करता हूँ आप और आपका जो परिवार है वो रमजान में रोजे रख रहा होगा। तो रोजा और रमजान कैसे चल रहा है? जी सर, आपकी दुआ है। रोजा रमजान सब ठीक चल रहा है सर, मगर जो हाँ हाँ। और आज की इफ्तार हो गई? जी सर, अब भी इफ्तार हुई और इफ्तार के बाद बस आपसे बात हुई। नमाज पढ़ा, नमाज के बाद आपसे बात करो। कभी कभी इफ्तार के टाइम हमको भी याद कर लिया करो, हमें भी सवाब मिल जाया करेगा। सर, पूरी दुनिया वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं सर हम। जितने भी भाई है बहन है और सब लोगों के लिए दुआ होती है भाई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका प्यार है। और अकबर भाई, ऐसा है कि आप खिलाड़ी हैं, बिजनेसमैन हैं, हमेशा घर से बाहर रहते हैं। घर में मुश्किल से एक 7-8 घंटे रहने वाला इंसान जब लॉकडाउन में रहता है तो पिछले 1.5-2 महीने में आपको अपनी जिंदगी में कोई फर्क महसूस हुआ? सर, सबसे पहले तो कंटाल बहुत आया सर। अच्छा। हाँ हाँ। और दूसरी बात सर, लॉकडाउन में मैं देखा पब्लिक कितनी तकलीफ में रहती है सर। यानी किसी के पास कुछ नहीं, बहुत परेशान रहता है। और हमारे इधर पे ना सर गरीबी बहुत है सर, हम लोग के एरिया में। तो अच्छा। यहाँ पे देख देख के ना सर तो होता है सर, अभी क्या करेंगे, दुनिया है और जिंदगी है, चलना पड़ता है सर। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह आपको नेकी और बरकत दे। अकबर भाई का दिल इतना दरिया है कि अगर वो किसी को जरूरतमंद को देखते हैं या कोई तकलीफ में अगर कोई इंसान दिखता है तो दीन और मिल्लत के लिए तो आप हमेशा खड़े रहते हैं। तो कोरोना के दौरान ऐसा कोई वाकया जहां आपने आसपास में लोगों को मदद की, आपके ग्रुप ने, आपके फ्रेंड्स ने? सर, मैं मेरे ग्रुप में जो मेरी उमर इलेवन जो ग्रुप है, मेरी पर्सनल ग्रुप सर मुझे उधर से जब भी मैं मांगता हूँ ना तो हम लोग के इधर के गरीबों के लिए तो मदद होती रहती है सर। उमर, हकीम, बिलाल, इन लोग सब हर वक्त मदद करते रहते सर। ऐसा कौन सा दिन नहीं है जब मदद नहीं करते। और मेरी बात पे लोग टालते भी नहीं सर। मैं बोल देता हूँ ना भाई, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हम लोग के एरिया में गरीबों को, तो सर बोलने हैं क्या सर, उन लोग की तारीफ कितनी भी करो कम है। हाँ अकबर भाई। हाँ सर। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, वो मेरे ग्रुप है ना, जो हमारा उमर इलेवन का ग्रुप। हेलो। हाँ तो सर हाँ, बोलो बोलो। मैं उन लोगों को बोलता हूँ ना सर, तो उन लोग मेरा हर वक्त कर डालते हैं। जब भी कोई भी गरीबों की जरूरत पड़ती है या फिर हम लोग के एरिया में गरीबी बहुत है ना सर, तो मैं उमर इलेवन के मेरे ग्रुप में डाल देता हूँ ना, तो उन लोग हमें कर देते हैं यहाँ वहां से किसी के लिए भी कि भाई हकीम भाई मेरे को इधर देना है, इन लोग को जरूरत है, तो हकीम भाई दे देते हैं। उमर आज उमर और हमारे एरिया में उमर आज चावल दाल गेहूं लाने वाला है 10 बजे के अंदर। उसने क्या मुझे पहले बात बोल दिया, अकबर भाई मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ और तुम्हारे इधर के गरीबों को दे रहा हूँ, तो मला भाई आ जा। और उमर आज आने वाला है पक्का, 100% श्योर। क्या तो बात ऐसा अपने भाई लोग है ये, अपने भाई लोग है, दोस्त से भी बढ़कर है ये, मेरे भाई लोग है इन लोग। तो इन लोग सही बात करते है। हैं गरीबों के लिए। और अकबर भाई, जैसे 1 लाख का टूर्नामेंट जीतने के बाद खुशी मिलती है या एक मोटर कार या मोटर बाइक जीतने के बाद खुशी मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे लगता है जब अपन गरीबों की मदद करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, तो एक सुकून मिलता है। एक ऐसा लग रहा है कि हमने हमारे लाइफ में कुछ किया। क्या क्या बोलते हो भाई? सर, टूर्नामेंट जीतने के बाद तो खुशी सबसे पहला कब उठाने में लगती है सर। और तो दूसरी बात सर, हम आइए लोग अब। टूर्नामेंट हाँ बोलिए बोलिए। सर हम लोग टूर्नामेंट जीतते ना तो सर हम लोग खुश होते हैं सर, मगर कैसा बहुत कम सर। यानी हम लोग को आगे भी और लक्ष्य है सर, पार करना है। आज एक दिन नहीं है, हर वक्त खेलना है। सब भाई लोग को एक लेके चलना है सर। किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना पड़ता है, किसी के बारे में गलत भी नहीं सर। ऐसा नहीं, चलना सही बात पड़ता है, है। मैंने कहीं पढ़ा, आपने बहुत सही फरमाया कि किसी को छोटा दिखा के या किसी को कमजोर आंकते हुए काम नहीं करना है। वो कहते हैं जी ना सर। कि एक प्रिंसिपल ने बच्चे को पूछा कि एक ये छोटी लकीर है, ओके, तो इस लकीर को छुए जी सर। बगैर आप एक
इसको आगे कैसे लेके जाओगे, तो किसी ने बड़ी लकीर खींच दी, मतलब उस लकीर को डिस्टर्ब नहीं किया। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद आगे बढ़ना है, अगला क्या कर रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है। बहुत सही है, जी और मैं सर। आपके उस जज्बे को सलाम करता हूँ। तो आइए चलते अब अकबर खान के बचपन की तरफ। अकबर खान, आप बचपन में बहुत शरारती थे या एक बिल्कुल सुलझे हुए मम्मी पापा के लाडले बेटे थे? सर मैं मम्मी पापा का लाडला तो था सर, मगर मैच खेलने के लिए ना सर मुझे रोज रोज डेली मार खाता था मैं सर, क्योंकि मैं स्कूल जाता नहीं था, डायरेक्ट ग्राउंड पे चले जाता था। और उस वक्त वो सदा भाई जो स्पोर्ट्स वाले नहीं है, अभी जो स्पोर्ट इनका अंबोली में सदा भाई, हाँ। तो उनका एक बहुत बड़ा टीम था उस वक्त, सदा, गटलिया, योगी भाई, और हम लोग के एरिया का एक टीम था जिसमें इस्माइल, इसाक और बदरू भाई, सिराज भाई। तो इन लोगों का मैच देखने के लिए मैं बैठा रहता था सर। और जब इन लोग बैटिंग करते थे ना सही, उस वक्त सर एमआरआई का बॉल रहता था, एमआरआई का सर, एमआरआई। जी। और उस बॉल को ना लास्ट के 2 ओवर में ही 6-4 लगता था सर। जब तो पुराना हो जाता था। सर तो उस वक्त मैं ना योगी को और बदरू भाई लोग को ना वेरी फर्स्ट बॉल 6 मारते हुए देखता था। तो बस मेरा दिल उन लोग को देख के बस क्रिकेट खेलने का शुरू हुआ। तो फिर मैं सर क्रिकेट ही खेलना चालू किया, कितना ही मार खाता था मगर मैं क्रिकेट खेलता ही था सर। और जब टीवी में इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ करता था तो ऐसा कोई खास प्लेयर था कि भाई इसकी बैटिंग मेरे को देखनी है चाहे कुछ भी हो जाए? सर एंड्री रसल सर। अच्छा, आंद्रे रसेल की बैटिंग बहुत पसंद करते हैं आप, बहुत जी अच्छी सर। बात है। तो अकबर भाई, शुरुआत तो हमेशा छोटी टीम से होती है और फिर धीरे जी धीरे सर। बड़ी टीम की तरफ हम जाते हैं। तो जी सर। भरड़ावाड़ी से निकला हुआ एक नौजवान, उसकी शुरुआत पहले कौन सी टीम से हुई और फिर वो कैसे आगे बढ़े? सर हम लोग के एरिया में भरदावाड़ी ग्राउंड था सर, उधर पे ना अरविंद, बहुत अच्छा इंसान था अरविंद। तो उसने मेरे को 1-2 बार खेलते हुए देखा प्रैक्टिस में। तो उसने मेरे को एक बार अपनी टीम में लिया, और लेने के बाद फिर सर मैंने ना एक बार खड्डे के अंदर है ना वन साइड बैटिंग किया था सर। तो मुझे फर्स्ट मैन ऑफ द मैच मिला था। फिर दूसरी मैच में भी सेकंड मैच खेला, तो सेकंड मैच में भी मैन ऑफ द मैच मिला था सर। थर्ड मैच में भी मैन ऑफ द मैच मिला था सर। फिर वो फाइनल हम लोग हार गए थे सर। तो उस वक्त पहली शुरुआत की सर, वो फिर आहिस्ते 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 करते करते फिर अरविंद भाई में 2-3 साल खेला सर। और हकीम भाई भी फिर मेरे साथ खेलने लगे सर 1 साल के बाद सर, हकीम भाई भी। तो जब घर से मम्मी डैडी की मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, और ये जब इनाम लेके घर जाते थे तो मम्मी डैडी क्या कहते थे? मतलब अकबर शाबाश, अच्छा काम किया, या तभी भी उनका मूड ऐसे ही रहता था कि अरे अकबर इसका क्या करेंगे, कुछ काम धंधा कर लो? सर मैं मम्मी डैडी को मैंने कभी अपनी वाटनी दिखाया ही नहीं सर। कि पैसा कहाँ से आया, इतना सबसे पहले ये सवाल करते थे। और दूसरी बात फिर बहुत से सवाल होते थे सर, इसके लिए मैं बताता ही नहीं था सर। मैंने 1-2 साल ने बताया फिर, मगर उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते घर वालों को मालूम पड़ने लगा कि अकबर अच्छा खेल रहा है। एरिया के मोहल्ले वाले लोग सब बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा ऐसा खेलता है, ऐसा खेलता है, ऐसा खेलता है। तो ऐसा करते करते सर फिर माँ बाप लोग भी आहिस्ते आहिस्ते बोलना छोड़ दिए सर। फिर क्या, घर वाले लोग भी समझ जाते ना सर कि ये इंसान को सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है, तो फिर कुछ बोलते नहीं सर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो अकबर भाई, मैं सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है ना सर आपको? हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, फिर वो अरविंद 11 में खेलने के बाद फिर मैं साई भाई, जो संतनु सर के जो बड़े छोटे भाई, उनकी टीम में खेला सर। उनकी टीम में 2-3 साल खेला सर। हम्म। उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला है, बड़ा बड़ा मैच खेला है सर। और जब मैं उनकी टीम में खेला था ना सर, तो फर्स्ट मैच है ना मैं टेंगो के सामने खेला था सर, और वो वर्सोवा में हुई थी सर। तो मैं उधर पे अच्छा बैटिंग किया था। तो फिर साई भाई ने मुझे अपनी टीम के अंदर रख ही दिया सर। फिर अरविंद भाई में फिर गया ही नहीं। हम्म। फिर बहुत आहिस्ते अच्छी आहिस्ते बात है। कर फिर आहिस्ते आहिस्ते करके चंद्रा भाई से मुलाकात हुई सर, चंद्रा हाँ भाई हाँ। की टीम में। मगर चंद्रा भाई बहुत अच्छा इंसान है, जब भी खिलाता था जा बिंदास मार अकबर, बिंदास खेल, कोई टेंशन नहीं लेना, आउट भी हो गया तो फिक्र नहीं करना बोली। तो सर चंद्रा भाई की टीम में इतना अच्छा। खेले, बहुत मजा आई थी सर। चंद्रा भाई आज घर के अंदर आया तो चल अकबर जाने का शोलापुर खेलने। अरे मैं बोला भाई मर क्या है,
सर थे, और उनकी टीम भी बहुत अच्छी बनाई थी सर, यंग टीम बनाए थे जब YRCC, बहुत अच्छा लगा था सर उनकी टीम। और YRCC से खेलते हुए कोई 2-3 खिलाड़ी जिसके नाम आज भी आपको याद है, जो हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, ऐसे कोई 2-4 नाम? सर रॉब बाय बोरेवली के थे सर, हाँ हाँ। वो और मैं ओपनर उतरते थे सर, और हम लोग की टीम में उस अच्छा। वक्त ना ग्लैन भी रहता था, ग्लैन सर, ग्लैन। हाँ हाँ। किशन भी था, मगर किशन 1-2 टूर्नामेंट खेल के ही चले गया था सर वो टीम के अंदर। अच्छा, मगर जो लेकिन आप मैं और रॉब बाय लास्ट तक, जब तक चंद्रा सर की वो टीम खत्म नहीं हुई, जब तक हम लोग खेले सर, क्योंकि चंद्रा भाई जो बोल दिए, चंद्रा भाई की बात पत्थर की लकीर है सर, उनके बीच में एटलीस्ट बड़े इंसान है वो, और तो बड़े प्लेयर है सर। चंद्रा भाई के कैप्टनशिप के बारे में और चंद्रा भाई के जोश और जुनून के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैदान के ऊपर जब आप खेल रहे होते थे, वो बाहर खड़े रहते थे, या अगर आपके साथ मैदान में थे, तो चंद्रा भाई किस तरह से आप सब लोगों को मशवरा देते थे? आप लोगों से कैसे परफॉर्मेंस निकाला करते थे? सर सबसे पहले ना उनकी सीटी पे ध्यान देना पड़ता था, जो सीटी पे आते थे ना सर, याद है जब फील्डिंग रहती तो सीटी पे आते थे, तो चंद्रा भाई जब सीटी पे आते ना, तो 11 जन है ना, बस वो सीटी का इंतजार करते थे कि कहाँ किसी को कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है। चंद्रा भाई हर वक्त बोलते थे, भले से हार जाए, कुछ भी हो जाए, मगर अपन को ना 100% ही देने का, किसी के भी सामने 100% देने की कोशिश करने का, भले से हार जाए, मगर ऐसा करने का ना कि बाद में सामने वाली टीम में ना सोचना चाहिए कि खेलने का या नहीं खेलने का, ऐसा सर। हेलो। हाँ, बोलो बोलो अकबर भाई। हाँ नेटवर्क का सर। प्रॉब्लम था, तो नेटवर्क आते जाते रहता है, पर आप हाँ सर, मगर चंद्रा भाई सर बहुत जगह खिला है, बहुत क्रिकेट खिला है चंद्रा भाई ने। बोलिए बोलिए। हाँ सर। हाँ, सुनाई दे चंद्रा, रहा है अभी आवाज? हाँ सर, सर सुनाई दे रही है। बोलिए। हाँ सर बोलिए। तो चंद्रा मतलब टीम के हर खिलाड़ी का ध्यान रखता था, और मतलब हर एक से अच्छे से बात करके बिंदास खेलने को बोलते थे, जैसे आपको बोला उन्होंने कि जा बिंदास बैटिंग कर, बराबर है? जी 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 जी। और उसके वजह से एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आदमी का कि यार चलो, मेरे कैप्टन ने मेरे को फ्री दिया है, तो अपने अंदर भी एक वीरेंद्र सहवाग आ जाता है कि यार चलो, अब तो जी जी बिंदास जी जाके पावर प्ले है तो ठोक डालो, बराबर है कि नहीं? जी सर, जी सर, जी सर। चंद्रा भाई तो के सामने ना सर, चंद्रा भाई और मैंने मेरी जिंदगी में सिर्फ चंद्रा भाई के सामने फर्स्ट बार बैटिंग करा था सर, क्योंकि चंद्रा भाई है ना, हम लोग का 9 विकेट चले गया था सर, लास्ट विकेट था चंद्रा भाई, और उस वक्त चंद्रा भाई सिंगल निकाल निकाल के मेरे को दे रहे थे, और मैं कम से कम 4-5 सिक्स मारता, 5-6 बाउंड्री मारता हूँ मैच में सर। हाँ हाँ, और अरे चंद्रा भाई क्या का बात है। सिंगल, चंद्रा भाई का सिंगल देख के ना सर बहुत मजा आ रही थी, मगर उस वक्त चंद्रा भाई खुद हार नहीं मान रहे थे उस वक्त, यानी उनके अंदर का जज्बा देखो सर। लास्ट विकेट है, बहुत रन रन हम लोग का 4 ओवर का 3 ओवर है, और 22 रन 23 रन है सर। फिर चंद्रा भाई के हाथ में खेला, चंद्रा भाई को पता था अकबर तू मारेगा, तू मारेगा, तू मारेगा, तो फिर सर मैं, प्रवीण तांबे भाई थे नहीं, प्रवीण तांबे जी, हाँ जी। हाँ, उनको 2-3 छक्के मारा था लास्ट ओवर में सर, मगर वो मैच में क्या हम बात हार है। गए थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हाँ प्रवीण तांबे जैसे बड़े प्लेयर के सामने खेलना और सिक्स मारना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि प्रवीण तांबे आगे जाके IPL खेले और रणजी ट्रॉफी जी खेले, जी तो जी सर, वो तो बड़े प्लेयर है सर। ये एक बहुत अच्छी याददाश्त है आपकी। तो हाँ मुझे सर, ये बताइए याद कि है। हाँ, और मेरे ख्याल से आप साइनाथ गायचूर के साथ भी काफी खेले, DN नगर के जो प्लेयर हैं, शंतनु जी गायचूर सर। के भाई, और वो भी बहुत ही उम्दा क्रिकेटर रहे, तो उनके साथ की कोई याद या कोई इनिंग्स, कोई खेल? साई भाई के साथ की सर। जी जी। सर साई भाई यानी ओपनर वन डाउन ही चले जाते थे सर, और हम लोग का नंबर है ना कभी भी लास्ट में रहता था, चौथा, पांचवा, छठा। जब हाँ हाँ। कैसा, जब 12 बॉल 24, 6 बॉल 14, जब ऐसा आता था, तो एटलीस्ट मुझे साई भाई की टीम में ने उसी वक्त बैटिंग मिलती थी सर, और उस वक्त में मैंने अच्छा। ना यानी 80% तो करके ही दिखाया सर, यानी 20% खराब भी होगा, मगर 80% उस वक्त करके ही दिखाया था मैं साई भाई। इसीलिए साई भाई ऐसी टीम में रहना मजाक नहीं है सर, उस वक्त वो दौर में साई भाई की टीम में रहना, इन रहना,
चंद्रकांत शिंदे भाई की टीम में रहना और इन रहना मजाक नहीं है सर, ये बहुत बड़ी टीम है। एक फोल्ड पे बाहर कर देते, एक फोल्ड पे, एक फोल्ड भी रहेगा ना प्लेयर में तो सीधा बाहर कर देते। सही बात है, सही बात है। तो और लोग, हाँ नहीं बोलिए बोलिए सर उन लोग जो क्रिकेट खेलते थे ना सर, अभी के जो है ना अपने अभी के जितने भाई लोग हैं जो इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहे सर, तो जो अभी इन लोग सोच रहे ना सर, उन लोग वो सोचे ना पहले से सोचते थे सर, यानी 2004 से लोग सोच रहे, जो सोच अभी के बड़े लोग के ऑफ ब्रेक ऐसा डालने का, लेफ्टी को लेग ब्रेक ऐसा डालने का, ये सब लोग पहले से यानी सोच के रखे थे। तो वो सब है ना मेरे को उमर इलेवन में आने के बाद है ना मेरे को बोलने के लिए इजी लगा सर, क्योंकि मैं उन लोगों को देखते रहता था, उन लोगों को करते रहता था सर। तो अब अकबर खान, जब आपने उमर 11 की और बॉलिंग की बात की ही है, तो आइए रुक करते हैं, जैसे सिब्बान शेख या अनिकेत सानप कहिए, या फिर हकीम भाई ने भी कई बार बॉलिंग की, इसके अलावा रोहन सावंत ने बॉलिंग की। उमर 11 का जो ओवरऑल पिछले 5-6 साल में बॉलिंग अटैक रहा है, आपको लग रहा है कि ये मुकम्मल बॉलिंग अटैक है और इसने वाकई में मतलब जो ऊंचाइयां छूनी चाहिए थी वो छू ली है इस वक्त? सर एक्चुअली कैसा है सर, जो कुछ रहता है ना बॉलरों पे डिपेंड रहता है। बॉलर लोग को ना अपना काम 100% करना पड़ता है। जैसा अनिकेत सानप को देखो सर, वो डरता नहीं है सर, उसको बॉल दे लाते मैं डालता ही, यानी उसके अंदर एक डर नहीं है सर। ओपनर बैट्समैन रहेंगे, सामने कोई भी रहेंगे सर, कितना ही बड़ा बैट्समैन रहेंगे सामने, मगर अनिकेत सानप कभी डरता नहीं है सर। एक उसकी मेरे को ये आदत अच्छी लगती है। और दूसरी बात सर, जो अनिकेत ने जो इंजर नहीं हुई उसकी, जो पहले उसने जो बॉलिंग का वेरिएशन लाया था ना सर, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, लेफ्टी को डालने का, राइटी को डालने का, ये सब लेफ्टी लोग के बस का काम नहीं सर। और 3-4 लेफ्टी बॉलर को मैंने देखा वो 2-4-5 साल 6 साल में खत्म हो जाते, मगर अनिकेत हो गया, अभिजीत दुबे हो गया, ये सब लोग खत्म होने वाले बॉलर नहीं है सर, लोग सब लंबे रेस के घोड़े सर। और शिपान भाई का क्या कहना सर, शिपान भाई को मैंने आज से 8-9 साल पहले देखा था, उनका स्पीड है ना सर, अभी तो चाराना भी नहीं है सर, चाराना टप्पा खाता था ना सीधा सर पे लगता था, टप्पा खाता था ना जब सर पे लगता था बॉल डायरेक्ट सर, यानी मारने का भी ना टाइम नहीं मिलता था। जब इंसान की थोड़ा उम्र हो जाती है तो क्या है, थोड़ा बॉलिंग में भी थोड़ा फर्क, मगर अभी भी खेल रहा शिपान, बहुत बड़ी बात है सर। अभी भी जाना, अभी भी डालना बॉलिंग, अभी भी इंटरनेशनल में भी जाके खेलना सर, मजाक नहीं है सर, इंटरनेशनल क्रिकेट। और उस वक्त शिपान भाई बॉलिंग करना, अगर हम लोग की टीम में अनिकेत सानप रहता था ना सर, तो शायद ये 10 PL जीतते थे सर हम, क्योंकि हम लोग का सानप का रहना बहुत जरूरी था। या फिर शाकिब भी रहता था ना उस वक्त, तो शायद कुछ तो अनिकेत सानप को चोट लगी है और शाकिब आपकी टीम में आया है, आपको लग रहा है कि शाकिब कहीं ना कहीं अनिकेत सानप की एक छोटी सी झलक है? सर अनिकेत सानप की झलक तो शायद ही 100 साल के बाद आएगी सर। अगर हाँ सर, अनिकेत सानप कुछ अलग ही है सर, बहुत बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ सर उसकी, मैं उसकी सच्चाई बता रहा हूँ सर। अनिकेत सानप को खेलने के लिए ना सर अच्छे डरते ही है सर, ऐसा नहीं कि अनिकेत सानप पे और इजीली खेल दो, इजीली छक्का मार दो, ऐसा नहीं है सर। अनिकेत सानप को थोड़ा तकलीफ होती है, मगर शाकिब है ना, आहिस्ते 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 वो भी एक जम जाएगा सर, क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों के साथ खेल के हम लोगों के साथ में बॉलिंग करना, हम लोगों को करना, तो शाकिब भी एटलीस्ट ऑलराउंडर है देखो सर, वो हम लोग को बहुत काम आएगा। एक बॉलर और कम होगा चलेगा, हम लोग को परवाह नहीं, मगर एक ऑलराउंडर बढ़ेगा ना सर, उससे हम लोग को फायदा है। तो अभी हम लोग शाकिब को ना बैटिंग करना भी सिखा रहे, उसको कह रहे कि तू बैटिंग भी कर, तेरी बॉलिंग तो एटलीस्ट 1 नंबर है, आहिस्ते आहिस्ते तेरे अंदर कला आ जाएगी, तुझे कैसा स्लोअर वन डालने का, कौन से वक्त यॉर्कर डालने का, वो खुद सीख जाएगा। शाकिब की भी कितनी भी तारीफ करो कम नहीं है सर, वो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं उमर खान की, क्योंकि आपकी टीम में 3 खान बहुत ही लाजवाब खान है, मतलब शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान नहीं, अशरफ खान, अकबर खान और उमर खान। तो ये तीनों खान जब ग्राउंड में एक साथ रहते हैं तो कुछ मस्ती मजाक चलता है या फिर एकदम सीरियस क्रिकेट रहता है? सर मस्ती मजाक तो है ना, कंटिन्यू मस्ती मजाक करते सर, मैच चालू भी है तो मस्ती मजाक चलती रहती सर। और कैसा, जब हम लोग को भी कभी कभी लगता है हारने गए तो उस वक्त एकदम सीरियस हो जाते थे, और उमर जब सीरियस होता था ना तो अच्छे लोग को चुप बैठ जाना पड़ता था, और फिर वो मानता ही नहीं किसी की, जब एक बार उसने ठान लिया तो फिर वो मानता ही नहीं किसी, फिर वो अलग ही इंसान है सर, वो एक नंबर इंसान है सर, उसकी तारीफ अलग ही सर।
आपकी नजर में उमर खान एक स्टाइलिश बैट्समैन है, एक ताकतवर बैट्समैन है, या फिर बहुत पावरफुल हिटर है? सर उमर खान है ना, एक पावरफुल हिटर है सर। उसको तुम 12 बॉल 40 भी लाके देंगे ना सर, वो मार देंगे। वो यानी कुछ अलग ही प्लेयर है सर। वो जब उसका नया नया दौर था ना सर, वो जब वो छोटा था सर, जब वो 23 22 18 यानी समझो 19 20 साल का रहेगा सर, जब मैं सर उसकी बैटिंग देखता था सर, वो कुछ अलग ही बैटिंग करता था सर। वो मालोनी में 36 बॉल में से ना 14 24 सिक्स 22 सिक्स सर ऐसा मारता था। यानी आधे ज्यादा टूर्नामेंट है ना सर, उमर, बिलाल, कैसू भाई और हकीम भाई की बॉलिंग और थोड़ा बहुत मैं, बस ये हम लोग तो उस वक्त हम लोग ये 5-6 जन ही सर। मगर हकीम भाई भी बहुत बार हम लोगों सर, और की एक खासियत क्या थी सर, यानी डरता ही था सर किसी से। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। हाँ सर, वो डरता नहीं था खेलने के टाइम पे किसी से सर। यानी मेरे को ये टीम आ गई तो मैं नहीं खेलूंगा, ऐसा नहीं सर। ये टीम है मैं इससे खेलूंगा। सबसे बड़ी टीम कौन सी है, हाँ वो टीम से पहला खिला, और हारो या जीतो फैसला फटाफट करके जाएंगे अकबर भाई यहाँ से। हकीम भाई भी हाँ भाई चल जो ये बोल रहा है वो, यानी ऐसा रहता था सब। हाँ सर, पहले मैच में हारो या जीतो चले जाओ, सीधा खत्म करो। बहुत बहुत सही बताया। तो अकबर भाई, जब आप इतने सारे टूर्नामेंट खेलते थे, आपको टी शर्ट मिलते होंगे, ट्रैक पैंट मिलती होगी, टोपी मिलती होगी, फिर घर में लाके उसका कलेक्शन बनाते थे, या कोई जरूरतमंद जो गरीब बच्चे क्रिकेटर है उनमें बांट देते थे आप? हाँ अकबर भाई, सुन पा रहे हो? हेलो अकबर भाई। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ अब आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ कि जब आप इतने सारे टूर्नामेंट खेलते हो तो कई जगह से आपको कलर वाले टी शर्ट्स मिलते हैं, टोपी मिलती है, ट्रैक पैंट मिलती है, या मैन ऑफ द मैच वगैरह के टी शर्ट्स मिलते हैं। तो फिर वो घर पे रखते हो खुद के पहनने के लिए, या फिर जैसे कोई जरूरतमंद या अच्छा लड़का आपको दिखा कि भाई ये क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, तो उसको फिर आप दे देते थे? जी सर। नहीं सर, यानी अपने फैन लोग रहते हैं सर, वो फैन लोग को सर उन लोग मांगे तो उन लोग को मना तो करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो फैन लोग की वजह से हम लोग है सर। उन लोग इतना देख रहे, उन लोग इतना कर रहे, उसीलिए हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे सर। सही बात, सही बात। मैं तो मेरे घर के पास मैं कितना ही बड़ा बड़ा लूं, मैं उमर ईरान का प्लेयर हूँ, मैं उमर ईरान में खेलता हूँ, तो कुछ फायदा नहीं है सर। वो फैन लोग है तो हम लोग है सर। तो उन लोग जब भी मांगते थे ना सर, तो ना नहीं बोलना पड़ता ना सर, उन लोगों को दे देना ही पड़ता। क्या बात। तो हाँ सर, हर टी शर्ट इतनी अहमियत नहीं रखती सर जितना फैन लोग अहमियत रखते सर। लोगों को नाराज करेंगे ना, बहुत बड़ी। तो सर क्रिकेट खेल के भी फायदा नहीं है, कितना आगे भी बढ़ जाएगा तो फायदा नहीं है। लोगों को नाराज करके कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए सर जो भी टी शर्ट जो भी आती थी, वो भी अपना फैन मांगता था उसको देता था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अकबर भाई, खेलते हुए कभी बेस्ट बैट्समैन का प्राइज या मैन ऑफ द सीरीज का प्राइज मिला हो, ऐसी कोई इनिंग्स या कोई याद आप शेयर करना चाहेंगे? सर एक बार वर्सोवा में खेला था सर, और मेरी टीम में ग्लैन भी था और ऋषि भाई भी थे, ऋषि भाई। तो सर उस वक्त वो वर्सोवा ग्राउंड पे सर मैंने मैन ऑफ द सीरीज लिया था, बेस्ट बैटिंग लिया था। और फिर एक बार है ना सर, दिए मनीष नगर नहीं है, मनीष नगर सर, मनीष नगर ग्राउंड। हाँ 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 सर, वहां पे खाली स्टेट ही सीख रहे थे सर, स्टेट ही, लेग साइड वेग साइड नहीं रहता था पहले सर। तो बनिया नाम का एक बॉलर था, बनिया नाम का, डीए नगर का बॉलर था। हाँ। तो 6 बॉल 18 चाहिए था सर, तो मैंने उसको 3 बॉल 3 छक्का मार दिया था सर सामने। तो मेरे को वो भी लम्हा, और जब भी मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला था, बेस्ट बैटिंग मिला था। अच्छा, सही है। अब क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें नए नए आविष्कार होते रहते हैं। मुझे याद है जब आईपीएल में मैथ्यू हेडन मंगूस बैट लेकर बल्लेबाजी के लिए उतरे और पूरी दुनिया चौंक गई। तो मैंने ऐसा किस्सा सुना है कि
अकबर भाई भी मंगूस बैट लेके घुसे मैदान में और तहलका मचा दिया। क्या स्टोरी थी वो मंगूस बैट की और आपकी बैटिंग की? सर मेरा ना बैटिंग है ना 1-1.5 महीने से हो रहा नहीं था सर। तो काशिफ नाम का एक दोस्त था, काशिफ नाम का सर, वो हम लोग की टीम में खेलता था, अच्छा बैट्समैन था सर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन था और वो मालूम नहीं करता सर। तो उसने ना मंगूस बैट लेके आया था सर। तो 6 बॉल 18 आ गया था सर। और हकीम भाई ने बोले ये बैट ले और अभी इससे ही खेलना तू, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में उससे ही मार रहा था सर, उससे बैटिंग कर रहा था। मेरे को मैच में बोले अभी तू है ना यही बैट से खेलेगा, बहुत दिन से तूने बैटिंग नहीं करा। बोला ठीक है भाई मैं कर लेता हूं इससे बैटिंग। सर 6 बॉल 18 चाहिए था। तो वो जमुना माई ग्राउंड था, जमुना माई किशन के वहां का ग्राउंड था सर जी। तो सर वहां पे मैंने सामने 2 छक्का मारा था और एक लेग साइड छक्का मारा था। जीतू भाई नाम के बॉलर थे उनके, वो हाँ शिव शक्ति पाले के बॉलर थे सर वो। हाँ 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 सर, मतलब 6 बॉल 18 बना दिया आपने और टीम को जिता दिया। हाँ सर, 1 बॉल 1.5 बॉल बचा के मार देते थे सर, 1 बॉल बचा के मार देते। क्या बात है अकबर भाई, आपकी बल्लेबाजी वाकई में स्टाइलिश है और इसके अलावा चंद्रा भाई के साथ खेले, साई के साथ खेले, बैटिंग आती थी, लेकिन जब फील्डिंग की बारी आती थी, आपकी कोई फील्डिंग की यादें, कोई रन आउट किया हो, कोई कैच लिया हो, कोई डाइव मारा हो और टीम को जिताया हो, ऐसी कोई याद? सर 1-2 यादें हैं सर। वो जो सामने खड़ा कर देते नहीं है सर, बैट्समैन के सामने। हाँ हाँ तो सिली पॉइंट पे, बराबर है। एकदम सामने हकीम भाई लेग साइड रहते थे, ऑफ साइड में रहता था सर। और हम लोग का ना हाँ एक ही प्रोसीजर रहता था। जब संतोष नाम का बॉलर था सर हम लोग की टीम में, संतोष नाम का फास्ट चलता था सर, यॉर्कर ही चलता था। हाँ तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, तो यॉर्कर ही डालो ऑफ साइड में और लगेगा तो हम लोग के आंख पे लगेगा। हम लोग सामने खड़े बॉल हम लोग को ही लगेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा सर। तो सामने लोग यॉर्कर डालता ना तो वो मार देता था ना सर। तो हम लोग के सामने रहते तो मैं पेट पे लग जाता था बॉल, तो मैं पेट पे आ सकता ना सर, तो मेरे हाथ में कैचेस आ जाती थी, तो मैं लेके पूरा ग्राउंड भागता था सर। तो मेरे पीछे पूरी टीम मेरी ऐसा सर भागती थी। हाँ और सही भी है, क्योंकि अमिताभ ने एक फिल्म में कहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो अकबर भाई जो है सूझ जाता था सर थोड़ा। तो मान लो जब आपकी शादी हो गई और शादी के बाद भी आप क्रिकेट खेलते रहे, और ऐसे टाइम पे मानो संडे के दिन बेटा बोल रहा है पापा शॉपिंग को जाना है या घूमने जाना है, और बीवी बोल रही है चलो आज कुछ कहीं जाते हैं, और ऐसे में उमर 11 का मैच भी है, तो किस तरह से फैमिली को भी आप खुश रखा करते थे और उमर 11 के लिए खेल भी लिया करते थे? सर शादी हुई तो खेलने मिला सर मेरे को। जैसा औरत मना ही नहीं करती थी जाओ खेलने, यहाँ पे मत रहो, ये सब चलेगा, टेंशन नहीं, हम लोग देख लेंगे, तुम मैच खेलने जाओ। तो घर वालों की तरफ से हौसला मिलता है तो इंसान जाता है खेलने सर। नहीं तो क्रिकेट यानी सही बात है, हर किसी का काम नहीं सर क्रिकेट खेलना। उसमें जीतेगा आदमी तो पैसे मिलेंगे, वाटनी मिलेंगी, ये हरो जीतो का सिलसिला अभी चालू है सर। बराबर है। तो उस वक्त ना सर 25,000 रुपए की टूर्नामेंट रहती थी और उसके अंदर है ना सर 18-19 प्लेयर रहते थे और सबको अपना बराबर हिस्सा देना पड़ता था। बराबर है। इस वक्त के दौर में पैसा मिल रहा है, हरो जीतो ये सब, पहले हरो जीतो नहीं था सर, पहले मेहनत करके लेके जा। सही बात, करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे में जब आप रात को हाँ बोलिए सर, उस दौर में वाटनी बांटना ये सब बांटना बहुत कड़क था सर। ये अभी ये 5 लाख आ जा रहा, 6 लाख आ जा रहा, ए ले भाई ऐसा अभी इजी हो गया। मगर उस वक्त ना बांटना बहुत भारी रहता था सर। उस वक्त ट्रैवलिंग का भी अपने को ही देना पड़ता था पैसा, और जब भी पैकर पैसा नहीं देता ट्रैवलिंग का, वहां पे जीतने के बाद पैकर देता था सर। तो ये सब चीज के लिए मैं चंद्रा भाई और साई भाई को सलूट मारता सर। इन लोगों ने ना बहुत खतरनाक तरीके से टीम चलाई सर। और उसके बाद उमर 11 में हकीम भाई ने, अरे बाप मजाक नहीं सर ऐसा टीम चलाना। तो हमने उमर भाई के बारे में बात की, हकीम भाई के बारे में बात की, गयासुद्दीन आपकी टीम का एक ऐसा ऑलराउंडर है जो बॉलर भी है, हार्ड हिटर भी है और आपका अजीज दोस्त भी है। तो गयासुद्दीन शेख के स्वभाव के बारे में और वो किस तरह से पेश आते हैं और आपके ताल्लुकात उनके साथ कैसे है, उसके बारे में भी जरा बताइए। सर सबसे पहला सब मेरे भाई है सर, सब एकदम भाई से भी बढ़कर है सर। और दूसरी बात सर कैसा मालूम, कैसू भाई और मेरे ना 1 साल 2 साल का ही फर्क है ना, हम लोग हम उम्र है सर।
और गैसुबा का क्रिकेट है ना पहले से शानदार था सर, और वो एक अच्छा दिल का इंसान है, और वो एक मोहब्बती इंसान है, और बहुत प्यारा इंसान है सर। सही है। जी सर। और गयासुद्दीन के एक और भाई है बिलाल, बिलाल के जी साथ सर। आपकी कैसी जमती है? बिलाल सर बच्चा है सर हम लोग का, यानी बहुत अच्छा, यानी उसका कॉलेज वाले हम लोग ने छुड़ा है सर कि तू मैच ही खेल, अच्छा। तू मैच अच्छा खेलता हाँ है, तेरे को मैच खेलने हाँ। का यानी तेरे अंदर टैलेंट है, ये है वो है सर। वो बहुत जीरो पे आउट होने का, स्कोर होने का, मगर उसको हार मानने लगा ही नहीं सर हम लोग ने। और आज बिलाल, बिलाल है ना सर, आप तो जानते हो सर, उसका बैटिंग, जी उसका खेलने का स्टाइल पूरी जी दुनिया जानती है सर। जी जी। जब मैं भिवंडी कमेंट्री के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ बिलाल और गयासुद्दीन महिंद्रा स्पोर्ट्स में खेलते थे और बहुत जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा था। तो ये बात तो पक्की है कि दोनों भाई क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी करते थे, एमजे ट्रॉफी, और उनके वालिद से भी मैं मिला हूँ। मतलब बहुत हाजी साहब है, पुरखुलूस हाजी साहब, इंसान है। हाजी साहब। आज उन हाँ। अब ऐसा है कि अकबर, ये तो बात हो गई आपकी टीम के खिलाड़ियों की, लेकिन आपके घर के करीब रहने वाला आपका एक दोस्त है रवि लिंगाला, जी उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, मगर सर वो है ना, जो गलत होता है ना डायरेक्ट बोल डालता है कि ये गलत है, ये गलत है, मेरे को जम रहा नहीं। और हम लोग में कैसा ना सर, ये ना ऐसा नहीं कि इसकी बात ही मानने का, उसकी बात मानने का, जो बोला ना उस बात का पहला फैसला होता है, उसके बीच में मीटिंग होती है, फिर उमर, मैं, हकीम, हम तीनों जन के बीच में बात होती है, उसके बाद उसका फैसला निकलता है सर। और हम लोग की भी बात अगर गलत रहेगी ना तो उस वक्त रवि बोलता है कि गलत है भाई, तो फिर हम लोग को भी उसकी बात मानना पड़ता है। और वो एक नेचुरल इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है वो बंदा, किसी की भी हेल्प करने खड़े हो जाता है। और उसकी बैटिंग वैटिंग भी तो सर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है सर वो कैसा बैट्समैन है ना। किसी की जी तारीफ करना जी। अलग बात है सर। हाँ। सही बात। हाल ही में आप पश्चिम बंगाल कोलकाता गए थे, राजनंदिनी कप और भी एक दो बड़े टूर्नामेंट आपने खेले। लगभग महीना भर उमर 11 वहीं थी और उमर को खुद को वहां पे आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज का प्राइज मिला। तो कोलकाता टूर के बारे में बताइए, वहां का खाना पीना, वहां का क्रिकेट, वहां के प्लेयर्स के अंदर कैसा टैलेंट है, मैदान छोटे थे या बड़े थे, पब्लिक वहां कैसा सपोर्ट करती थी, कुछ उसके बारे में बताइए। सर सबसे पहला वहां का जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड सर हाँ बहुत छोटा बोले तो है ना, कैसा समझो सर तुमको, यानी पिच रहती है, अवरम पिच रहती है ना, अवरम पिच सर, जो अपनी जो पिच रहती है, तो उस हाँ। पिच से ना 20 कदम और छगा रहता था चारों तरफ से। अच्छा। तो यानी उधर का मगर बॉलिंग साइड है ना सर, बहुत डेंजर रहता था सर वहां पे। टिल्लू शर्मा और हाँ 2-3 बॉलर है सर उधर पे, यानी अच्छा बॉलिंग करते थे सर। मगर उधर पे भी उमर ने 100 बनाया था सर, 100 रन। और बिलाल शेख ने ना राजनंदनी कप में एक 50 बनाया था सर। और ये ना उसने बहुत अच्छी टीम के सामने बैटिंग करा था सर वो, है ना। बिलाल और बिलाल और उमर ने बैटिंग करते सर उस वक्त, यानी आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं सर। ये साल हाँ तो हाँ था नहीं मैं, मगर इसके पहले के जो 3 साल जो थे ना, तो उस वक्त जाता हाँ सर, तो यानी हम लोग जीतते जीतते हार गए थे सर। 2 बार सेमी, एक बार सेमी हारे सर उधर पे हम लोग। और दूसरी जगह नंदनी कप होता है, एक नंदनी कप, एक राजनंदनी हाँ कप होता है, और एक हाँ नंदनी कप होता है सर। हाँ हाँ, वहां पे भी बिलाल और उमर ने अच्छा बैटिंग करते सर। और वहां पे भी हम लोग हार गए थे सर, क्योंकि उधर पे ना सर 80 रन, 100 रन, 6 ओवर में, 8 ओवर में ना मजाक है सर वहां पे, इजीली हो जाता है सर। हाँ, एकदम यानी। और वहां के बराबर बैट्समैन लोग को भी यानी अपने ज्यादा दिमाग है, ये है वो है। बराबर। तो जब आप टूर पे रहते हो अकबर भाई, तो देखिए सब लोग थक जाते हैं, दिन भर मैचेस खेलते हैं, तो ऐसे में लोगों को फ्रेश रखने के लिए कोई गाना, कोई जोक सुनाना, टाइम पास कैसे हुआ करता था लोगों को? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो पूरी टीम को मतलब हंसाता था, खिलाता था, कुछ उनको मूड में लाता था? सर होता है सर, क्या बोले सर, हेलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप टूर पे जाते थे तो टूर में काफी थकान हो जाती है, दिन भर खेलते हैं, शाम को हाँ जब सर। लौटते हैं या रात को लौटते हैं तो घर से दूर है थोड़ा, कभी कभी घर की याद भी आती है, तो ऐसे में थोड़ा मस्ती मजाक वाला हल्का फुल्का माहौल कौन बनाता था टीम में कि भाई जोक सुना दिया,
कभी गाना सुना दिया, कभी मस्ती मजाक कर लिया? सर मैं और अनिकेत हम लोग दोनों वो सिर्फ हंसाते रहते थे हम लोग दोनों। अनिकेत और अच्छा। मेरा, अनिकेत हाँ और मेरे को देख के ना सर सबको हंसने का ही हाँ। जाता था सर। यानी हम लोग यानी एक महीना यानी कैसा गुजर जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा सर हम लोग का। 2 महीना 3 महीना हम लोग साथ में रहेंगे ना, हम लोग को वक्त ही नहीं मालूम पड़ता हाँ सर। हाँ। मैं अनिकेत रहेंगे ना तो पूरा टीम यानी खुश रहता है सर। यानी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप आप लोग खाने में जैसे नमक होता है ना, वैसे आप लोग नमक हो। आपके बगैर हाँ सर। जिंदगी नमकीन हो नहीं सकती भाई। तो जी सर। ये एक जानकर बहुत खुशी हुई। अ, अ, अकबर भाई, टेनिस बॉल में तो अच्छा नाम कमाया और बहुत सारे इनाम हासिल किए। रबर बॉल से खेलना कैसे लगता था आपको? हेलो। और आपका रबर हाँ बॉल के हाँ अकबर भाई, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए ना सर। हाँ, आपने टेनिस बॉल क्रिकेट तो बहुत खेला, लेकिन कोई रबर बॉल क्रिकेट की याद या रबर बॉल क्रिकेट का कोई ऐसा मैच जो अकबर खान ने जिताया या पूरा घुमा दिया मैच? सर रबड़ बॉल में तो यानी बैटिंग आने देते ही नहीं थे ये शैतान लोग, ये तीनों अच्छा। चारों। इन लोग बैटिंग आने देते ही नहीं थे सर। और एक बार अमूल भाई अच्छा। में खेला था सर रबड़ मैच में, तो मैंने हाँ हाँ। चार 3-4 छक्के मारा था सर। वो वसई में मैच हुआ था सर, वसई में किधर तो हुआ था वहां पे सर हाँ बस। हाँ। मगर ये लोग रबड़ बॉल में बैटिंग आने देते नहीं थे सर। अमूल भाई में खेला था, अमूल मात्र सर में, तो उन्होंने मेरे को हाँ बैटिंग हाँ। दिए थे, वन डाउन उतारे थे, तो मैंने उस वक्त हाँ उधर हाँ। बैटिंग करा था। नहीं तो उमर 11 में रबड़ बॉल में रवि लिंगाला, उमर खान, बिलाल, ये लोग नंबर का आने थे सर किसी। और मुन्ना भाई तो खत्म हो गई कहानी। मुन्ना भाई उस्मान भाई रहेंगे तो और खत्म हो गई कहानी। यानी पीछे वाले लोग को तो आराम ही करने का, पीछे वाले लोग को खेलने का नहीं, सिर्फ आराम करने का। अकबर भाई, इतना अच्छा क्रिकेट आपने खेला, पिछले कुछ दिनों से आप क्रिकेट से दूर हैं। लेकिन आपका जो बेटा है अब नौजवान होता जा रहा है और सुना है वो भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो आपके बेटे के क्रिकेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर अच्छा खेलता है मेरा बेटा सर, और राइटी बैट्समैन है सर वो, और राइटी बॉलर है। अच्छा पेस है उसके बॉल में, और अभी इंशाल्लाह वो उमर 11 के लिए खेलेगा सर। और यानी उसको भी सीजन खिलाना नहीं है सर, मुझे उसको भी डायरेक्ट उमर 11 ही खिलाना है सर। और हाँ हाँ। सिर्फ उमर 11 ही खेलेगा और कोई दूसरी टीम में नहीं खेलेगा सर वो। और उसका इंशाल्लाह 4 साल 3 साल बाकी है, उसके बाद आ जाएगा वो सर। बहुत बढ़िया। और काम कारोबार में मसरूफ रहने की वजह से आप आजकल क्रिकेट खेल नहीं पा रहे, और हो सकता है कि मुंबई और महाराष्ट्र के दर्शक आपको मिस करते हैं। तो क्या कोई ऐसी वापसी 2021 में अकबर भाई की ओर से हमें देखने मिलेगी, जहां अकबर भाई फिट होकर मैदान में उमर 11 के लिए वापस उतरेंगे और तहलका मचा देंगे? जी सर, उतरना तो है इस बार। ये कोरोना हटते ही और 2021 आएगा, इंशाल्लाह क्रिकेट खेलना चालू करूंगा सर। और मेरी टीम है, मेरी टीम को बोलने की जरूरत नहीं सर। मैं जब भी जाऊंगा तो हाँ ही है, ना तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि घर वाले लोग हैं ना, दोस्त लोग हैं ना, इन लोग भाई लोग हैं इन लोग। ऐसे है सर। सही है, सही है, सही है। अकबर भाई, आपके लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड कोई अगर मिला हो, सबसे बड़ा इनाम, तो उसका जी जिक्र सर। करना चाहें अगर? सर मेरे को लाइफ में सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला था, सुनील दत्त साहब ने दिए थे सर। और वो हाँ हाँ। टूर्नामेंट आरिफ शेख ने रखा था, और गैसू भाई के ग्राउंड पे मैच थी सर। अच्छा। हाँ, तो फाइनल हम लोग ने मारे थे सर। जब एक हाँ दीनिया हाँ। नाम का बॉलर था सर, 1 ओवर 1 की था, सेमीफाइनल मैच था सर। तो मैंने हाँ। उसको मार दिया था सर। तो मेरे को सुनील अच्छा। दत्त साहब ने बेस्ट टूर्नामेंट दिए थे, मैन ऑफ द सीरीज दिए थे, बेस्ट बैटिंग हाँ दिए हाँ। थे। यानी एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा ये सब हुआ था सर उधर। बहुत तो बढ़िया, बहुत सुनील बढ़िया। दत्त साहब ने, और प्रियदत्त जी भी आए थे। गैसू भाई जानते हो हाँ उस वक्त हाँ। की बात को, गैसू भाई थे उस हाँ वक्त। हाँ। जी। 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 सही है। और अकबर भाई, आपने तो एमआरआई का भी क्रिकेट खेला है, और बाकी अभी जो बॉल से क्रिकेट खेला जाता है वो भी आपने देखा है। जी आपको सर। लगता है कि अभी जो क्रिकेट है उसमें कोई ऐसा बदलाव आना चाहिए, कोई एक ऐसा सजेशन आप देना चाहें कि जो लाने से क्रिकेट और उम्दा होगा आने वाले दिनों में? सर सबसे पहला तो है ना सर, बॉल है ना, बॉल ये जो बॉल है ये सही है सर, क्योंकि इस वक्त की हाँ हाँ। क्रिकेट में ये सब बॉल सही है सर। बॉल को बदली नहीं कर सकते सर। खाली बॉलर लोग ओके। है ना कड़क आना चाहिए सर। ये ना बैट्समैन लोग के मुकाबले में बॉलर ऐसे मांगता है ना सर, यानी बॉलर तैयार करो, यानी यंगस्टर तैयार हो।
यंगस्टर खत्म मत हो जाओ, यंगस्टर तैयार हो। ऐसा मत सोचो कि ये खेल रहा है वो खेल रहा है, नहीं। और यानी बॉलर पैदा करो ना, बैट्समैनों को मुश्किल करो। यानी बॉलर अच्छे आते रहेंगे ना सर, तो बैट्समैन को भी मुश्किल होगी खेलने में। सिर्फ बस बॉलर में बदलाव, क्योंकि कंटिन्यू एक ही बॉलर को खेल के बैट्समैन को ना इजी हो जाता है। जी जी। वो और वो बॉलर को अपना वैरायटी चेंज करेगा तो ये नहीं समझो अभी मैं कंटिन्यू ऑफ ब्रेक कर रहा हूँ सर, मगर कभी कभी बॉलर लेग ब्रेक डाल देगा तो बैट्समैन बिछक जाता है, ऐसा होता है। यानी बॉलर लोग को खाली चेंज होना पड़ेगा और सब ठीक बराबर। और जब आपको फुर्सत रहती है तो उमर 11 कहीं भी खेल रही होती है तो आज भी क्या यूट्यूब ऑन करके मैच देखते हैं आप? हाँ सर, कंटिन्यू देखता हूँ सर, उमर 11 की मैच छोड़ता नहीं हूँ। उमर 11 की मैच, अच्छा, उमर 11 की मैच नहीं देखेंगे तो भी एकदम दिल है ना, वो अंदर से वो होता है मेरी टीम की मैच नहीं देख रहा हूँ मैं यार, और मेरी टीम की मैच पब्लिक देख रही है, इसके लिए चुपचाप सबसे पहला घर पे आने का, अपनी टीम जब तक फाइनल हार रही है या जीत रही है या पहली मैच हार रही है यानी खेल रही है तो देखने का। सही है, बहुत अच्छा है। मतलब आप खुद से खुददारी भी रख रहे हो, टीम के साथ वफादारी भी रख रहे हो और क्रिकेट के साथ ईमानदारी भी रख रहे हो। तो आपके इस जज्बे को सलाम है अकबर भाई। वाकई में आज आपके साथ बातचीत करके मुझे भी बहुत खुशी हुई और अकबर खान क्या चीज है ये थोड़ा करीब से जानने का मौका मिला। तो अकबर भाई, अब हमारा जो ये इंटरव्यू है इसके आखिरी सेक्शन में हम आ जाते हैं जहाँ पे रैपिड फायर राउंड होता है। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, उसका आपको सही जवाब देना है। अगर मैं 2 नाम या 3 नाम लेता हूँ तो उसमें जो आपको बेहतर लगता है उसका नाम लेना है, ठीक है? तो कौन बेहतर कैप्टन है, उमर खान या चंद्रकांत शिंदे? बाप रे बाप। सर मैं उमर की बुराई तो नहीं करूंगा मैं सर, मगर चंद्रकांत जी अच्छे कैप्टन। ओके, उमर भी एटलीस्ट बहुत अच्छा सर, मगर सर यानी कुछ अलग ही था सर, चंद्र सर कुछ अलग ही थे सर। जी जी। आपने देखा हुआ सबसे बेहतरीन हरफन मौला ऑलराउंडर खिलाड़ी? ऑलराउंडर खिलाड़ी सर, हाँ, मुझे मेरी टीम में एक ही नाम बताना है सर। हाँ, कोई भी एक ही नाम बताना है। वो आपकी टीम का हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, पिछले 20-25 साल पहले खेला हुआ भी हो सकता है या आज खेल रहा हुआ भी हो सकता है। मुझे विश्वजीत ठाकुर बहुत अच्छा लगता है। ओके। जब भी अकबर खान मायूस है या कंफ्यूज है या तकलीफ में है तो एक ऐसा दोस्त जिसको फोन लगाकर आप अपने मन को हल्का करना चाहेंगे? सर 2 दोस्त है, उमर और हकीम सर। ओके, मुझे बताइए कि कट और पुल इसमें क्या बेहतर है? पुल बेहतर है सर टेनिस क्रिकेट में। ओके, 6 ओवर, 8 ओवर या 10 ओवर का क्रिकेट टेनिस बॉल के लिए सही क्रिकेट है? परफेक्ट सर, परफेक्ट 8 ओवर है, परफेक्ट। यानी 8 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 8 से कम भी नहीं होना चाहिए, 8 एकदम परफेक्ट है। उमर खान की एक बात जो आपको बहुत पसंद है? सर वो मानता ही नहीं है किसी की। अशरफ खान की एक बात जो आपको दिल को बहुत भाती है? सर अशरफ खान है ना, पहली बात तो स्मार्ट ही छोकरा है और दूसरी बात है ना सर, वो है ना खर्चा करने डरता नहीं है सर, है ना बिंदास खर्चा करता है। है ना हम लोग है ना हकीम और अशरफ, उमर, यानी 3 जन ऐसे ना सर, इन लोग है ना खर्चा करने के लिए डरते नहीं है सर। यानी कहीं टीम जा रही है खेलने तो पैसा फटाक से निकाल देते सर। यानी 5000 बिल हुआ खाने का जगह पे, 4000 बिल हुआ खाने का जगह पे। सर हम लोग का खाना पीना ना सर 4000 और 5000 से कम होता ही नहीं है, 7000 8000 ऐसा होता है। मैंने कभी देखा नहीं है तीनों में कि पैसे के लिए कभी कम या ज्यादा कुछ नहीं। एक ही आदमी निकल गया था, या अशरफ या हकीम या बिलाल या ऐसा उमर, ऐसा यानी 4-5 जन में से पैसा निकल गया। जी, जाते जाते 2 आखिरी सवाल। हमारे जो रोजेदार भाई बहन है पूरी दुनिया में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग घरों के अंदर रहो और जब तक ये बीमारी का हल नहीं निकल रहा, इस वायरस का हल नहीं निकल रहा, तब तक तुम लोग बाहर ही मत निकलो। और निकलोगे तो खाली अपने वक्त के लिए, जो अपने सामान खरीदना है, जो अपना काम है, बस इस सब चीजों के लिए। और भाई बहन लोग मैं तो बोलता हूँ निकलो ही मत, हर चीज ऑनलाइन से मंगाइए,
और सैनिटाइजर से कंटिन्यू हाथ धोइए, मगर अच्छे से लीजिए, बाहर मत। और जो उभरते हुए क्रिकेट के सितारे हैं, जो 19 साल, 20 साल, 22 साल के हैं और आने वाले 2-5 साल में मुंबई के, महाराष्ट्र के क्रिकेट में छाने वाले हैं, ऐसे उभरते हुए क्रिकेटर्स लोग के लिए क्या मैसेज दोगे? सर हम लोग के इधर पे हाशी, आदिल और शेरा, ये तीनों को मैं दूंगा और पूरी दुनिया को दूंगा कि तुम लोग डरो मत, खेलो बिंदास। और 18 साल में भी इंसान उमर 11 खेल सकता है और इंडिया खेल सकता है, तो तुम लोग डरो मत, बिंदास रहो, बिंदास खेलो और अपने जोश को काबू में रखो और सेफ रह के खेलो। और क्रिकेट ही खेलो सिर्फ, मैं तो बोलता हूँ, और दूसरा कुछ मत खेलो। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है और यही वजह है कि अकबर खान जैसे जब दोस्त है तो उमर 11 की उम्र जो है दराज हो रही है, आगे बढ़ रही है। अकबर खान, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया। आशा करता हूँ ये इंटरव्यू लेने में जितना मुझे मजा आया, ऐसे ही जवाब देते समय आपको भी मजा आया होगा। जी सर, जी सर। तो अब इजाजत चाहूंगा, शब्बा खैर, अल्लाह आपको बहुत नेकी दे, बरकत दे और एडवांस में आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से रमजान ईद की मुबारकबाद। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैदान में मिलेंगे बैट और बॉल के साथ। शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।